हेलो गाइस, मैं हूं कुणाल अहलावत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, ये आपके सेट 3 की न्यू वीडियो है। मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको ये 35 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस वीडियो में 35%, ठीक है। यदि आपने इन 35 प्रश्नों में से 30 के भी सही जवाब दे दिए तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन क्वेश्चनों को करते समय, वीडियो को देखते समय एक पेन और एक नोटबुक लेकर के बैठें और क्वेश्चनों को साथ के साथ नोट डाउन करते चलें, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दोस्तों, हम लोग सेट 3 की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है विष्णु, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी इंद्रा और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मा। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही उत्तर क्या है बताइए। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी, यानी पशुपति, ठीक है। ये आपका ठीक आंसर है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, भारत में प्रवासीय शासन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो आपका जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 1909 में, ठीक है, 1909 में। तो आपका बी जो पॉइंट दे रखा है, इसने दे रखा है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांसफर हुआ था कैपिटल, ये हुआ था 1911 में, ठीक है, 1911 में। तो आपका थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो है प्रथम विश्व युद्ध। तो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में, ठीक है, 1914 में। और इसमें फोर्थ पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, ये है लखनऊ पैक्ट। तो जो ये हुआ था 1916 में, ठीक है, 1916 में। तो आप एक चीज देखिए, ये एक क्रम में है, 1909, 1911, 1914, 1916, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमें एक क्रम में ही लेकर के ऑप्शन इसमें चूज करना है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन आपने देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो एक क्रम में बता रखा है कि बताइए कौन कैसे कैसे क्रम में है। तो जो आपका ठीक आंसर है, जो सही आंसर है, वो है आपका बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये जो आपको सेट द्वारा सेट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको आप साथ के साथ नोट करते हुए चलें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मार्च 2020 में नव नियुक्त प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने पद की शपथ ली। तो बताइए, आपका ऑप्शन नंबर 1 है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 है मलेशिया, ऑप्शन नंबर 3 है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 4 है ईरान और ऑप्शन नंबर 5 है फिलीपींस, ठीक है। तो बताइए इन पांचों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, यानी कि मलेशिया। मलेशिया में पद की शपथ ली थी, ठीक है। तो ये आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मलेशिया। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों और वैदिक आर्यों के बीच निम्नलिखित में से क्या समान नहीं था। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मांस खाना, बी पशुपालन, सी सूती कपड़ों का उपयोग और डी मां देवी की पूजा। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आपका सही आंसर है, जो सही ऑप्शन है वो है डी मां देवी की पूजा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप इनको साथ के साथ नोट करते हुए चलें और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे
ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को दोगे उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आप इनको नोट करते हुए चलें। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको लगभग इस क्वेश्चन के बारे में तो पता ही होगा। बाकी आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1918, बी 13 जून 1919, सी 13 अप्रैल 1919 और डी 13 अप्रैल 1920। तो आपका जो सही आंसर है उसे बताइए, कौन सा ऑप्शन है सही है। तो जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है सी 13 अप्रैल 1919, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, होम रूल लीग का गठन किस दौरान किया गया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध, बी बंगाल का विभाजन, सी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद संघर्ष और डी मिंटो मार्लो रिफॉर्म्स के कार्यान्वयन, ठीक है। तो बताइए आपका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, फिरोज सदाश्री सेठर का फरवरी 2020 में निधन हो गया, वह इनमें से किस विषय से संबंधित थे? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन नंबर 1 है इतिहास, ऑप्शन नंबर 2 है राजनीति, ऑप्शन नंबर 3 है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 4 है भूगोल और ऑप्शन नंबर 5 है गणित। तो बताइए कौन से विषय में से संबंधित थे? अपना जो सही ऑप्शन है उसको बताइए, सही आंसर। तो आपका जो सही आंसर है वो है इस क्वेश्चन का 1, यानी इतिहास। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इतिहास, ठीक है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? लगभग ये भी सभी को पता होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 1764, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1757, तीसरा ऑप्शन है 1526, ऑप्शन नंबर डी है 1857, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है सी 1526, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राजकोषीय घाटा जनवरी अंत 2020 को पूरे साल के बजट लक्ष्य का डैश प्रतिशत तक पहुंच गया। तो आपका ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 92.5, ऑप्शन नंबर 2 है 100.5, ऑप्शन नंबर 3 है 114.5 और ऑप्शन नंबर डी है यानी 4 है 128.5 और पांचवा ऑप्शन है 134.5। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो है 4 128.5, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी सीजन 2020 के दौरान निम्न में से किसने एमएसपी पर 1,21,000 टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की है? तो आप चलिए आपके ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है इफको, सेकंड ऑप्शन है नेफिड, थर्ड ऑप्शन है एपिडा और फोर्थ ऑप्शन है नबार्ड और फिफ्थ ऑप्शन है किर्बिको, ठीक है। तो बताइए आपका सही ऑप्शन, सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है सेकंड नेफिड, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी
स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तालाबंदी के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र आयोजित करेगा? ठीक है, तो जैसे कि अब ये लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो लॉकडाउन के चलते हुए लाइव फिटनेस सत्र आयोजित किया गया है, जो कि 15 अप्रैल को आयोजित हो चुका है। तो ये जो करा गया है, ये कराया है पहला फिट इंडिया और सेकंड CBSE। ठीक है, इन दोनों ने कराया है। चलिए, तो आपका सही आंसर ये है। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उपनिषद क्या है? ठीक है, तो आंसर है, ये आपके जो ऑप्शन है ये है, पहला ऑप्शन है महान महाकाव्य, बी कहानी की पुस्तकें, सी हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत, और डी विधि पुस्तकें। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन सा है? सही आंसर बताइए। तो जो आपका सही आंसर है वो है सी, सही ऑप्शन सी है, हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, 2020 में संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू हुआ? तो बताइए कब शुरू हुआ? तो आपका पहला ऑप्शन है 15 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 20 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 29 फरवरी, और चौथा ऑप्शन है 2 मार्च, और आपका पांचवा ऑप्शन है 4 मार्च। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है 4 यानी 2 मार्च। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कमला नेहरू, बी है मैडम बिकाजी कामा, सी है सरोजनी नायडू, और डी है विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? आंसर सही कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2020 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान के छात्र मिशेल कुनीमोटो ने कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो बताइए, आपके ऑप्शन ये रहे स्क्रीन पर। तो आपका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है 21, और पांचवा ऑप्शन है 23। तो बताइए कौन सा सही आंसर है? जो आपका सही आंसर है वो है तीसरा, यानी 17 ग्रह की खोज की है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकार में द्विशासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शन ये रहे स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है 1892 का अधिनियम, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, और डी 1935 का अधिनियम। तो बताइए सही आंसर क्या है? तो सही ऑप्शन जो है वो है सी, 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, भिलाई छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं ये रहे। पहला ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है आपका इस्पात, तीसरा ऑप्शन है तेल, और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? क्या आंसर करेक्ट है? बताइए। तो आपका सही आंसर जो है, सही ऑप्शन है बी, यानी इस्पात। इस्पात बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा।
क्वेश्चन है दुनिया में सबसे गहरा समुद्र है, तो बताइए। ऑप्शन ये रहे आपके नीचे लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिका महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन है ऊपर से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? सही ऑप्शन का बताइए। तो जो आपका सही आंसर है वो है सही ऑप्शन सी, यानी प्रशांत महासागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका सी प्रशांत महासागर है ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके नीचे लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है तुंगभद्रा, बी है गोदावरी, सी है पेरियार और डी है कृष्ण। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सही आंसर क्या है बताइए। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है कमाऊ गढ़वाल, बी ऑप्शन है काराकोरम, सी ऑप्शन है कंचनजंगा और डी ऑप्शन है पीर पंजाल। तो बताइए आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बताइए। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, कमाऊ गढ़वाल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, कमाऊ गढ़वाल। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो बताइए। ऑप्शंस आपके नीचे लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका सोन, ऑप्शन नंबर दूसरा है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है केन और चौथा ऑप्शन है गंडक। तो बताइए आपका सही ऑप्शन कौन सा है जो कि सही आंसर है? बताइए। तो जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है आपका डी, यानी गंडक। ठीक है, तो चलिए आपका ये तो गंडक है ही सही आंसर इसका डी। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। क्वेश्चन है आधुनिक राज्य ओडिशा की स्थापना डैश में हुई थी? तो आपके नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। कौन से ऑप्शन मतलब कौन से इसमें हुई थी? तो आपके सन नीचे लिखे हुए हैं। तो आपका ए है ऑप्शन 1922, बी ऑप्शन है 1928, सी ऑप्शन है 1932 और डी ऑप्शन है 1936। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1936 सही आंसर है। 1936 में आधुनिक राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है यमुना और बेतवा नदियों का संगम भारत के किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यमुना और बेतवा नदियों का जो संगम है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन डैश में स्थित है? ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं। तो बताइए। पहला ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? तो जो आपका सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी,
ओडिशा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शंस लिखे हुए हैं नीचे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। तो आपका जो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वो है आपका ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं, बताइए कौन से नीचे जो लिखे हुए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है, बताइए। तो ऑप्शन आपका ए चूना पत्थर, बी है स्लेट, तीसरा है संगमरमर और चौथा है ग्रेनाइट। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है, बताइए। सही आंसर कौन सा है, क्या है करेक्ट ऑप्शन, बताइए। तो आपका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन आपका डी ग्रेनाइट। ठीक है, आपका ग्रेनाइट बिल्कुल सही आंसर है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक सींग वाला गैंडा, बी है आपका एशियाई शेर, सी है आपका काला हिरण और डी है आपका साइबेरियन क्रेन। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर बताइए, बताइए जल्दी बताइए। तो आपका जो अगला आंसर है वो है साइबेरियन क्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी साइबेरियन क्रेन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जापान में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मोना लोआ, बी ऑप्शन है एटना, सी ऑप्शन है स्ट्राम्बोली और डी ऑप्शन है फोजिनामा। तो बताइए बिल्कुल सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सही बताइए, बताइए। तो जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन आपका डी फोजिनामा। ये आपका फुजीनामा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फुजीनामा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्कला, चौका, चपकर और नटिका डैश राज्य के समुद्र तट हैं? ऑप्शंस आपके आगे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है केरल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आप साथ के साथ नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो आपका बी जो है वो केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन सी नदी सहायक नहीं है कावेरी नदी की। तो ऑप्शंस आपके लिए सामने लिखे हैं। ए ऑप्शन है वे, बी ऑप्शन है काबिनी, सी ऑप्शन है भवानी और डी ऑप्शन है अमरावती।
तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में कौन सी वो नदी है जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बताइए। तो जो आपका सही आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है ए, यानी वे। वे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। ऑप्शंस आपके आगे लिखे हुए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है जीनोस्फीयर, आपका ऑप्शन नंबर बी है जोनोस्फीयर, आपका सी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और आपका डी ऑप्शन है आयनोस्फीयर। तो बताइए इन चारों में कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताइए आप। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है सी स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी स्ट्रेटोस्फीयर। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप को शिप आइलैंड कहते हैं, बताइए। नीचे लिखे हुए द्वीप हैं, उनमें से कौन सा द्वीप ऐसा है जिसको शिप आइलैंड कहते हैं, बताइए। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कैनेरी द्वीप, ऑप्शन नंबर बी है मेडेरिया द्वीप, ऑप्शन नंबर सी है फारो द्वीप, और ऑप्शन नंबर डी है वेलिंगटन द्वीप। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर है। सही ऑप्शन कौन सा, बताइए। तो आपका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है सी फारो द्वीप। फारो द्वीप जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फारो द्वीप ही है जो शिप आइलैंड कहलाता है, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन है डैश दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताइए। ऑप्शंस आपके आगे लिखे हुए हैं। ए भवानी, बी उमानंदा, सी मुंड्रो और डी माजुली। इन चारों ऑप्शनों में से ही कोई ऑप्शन ऐसा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा वो ऑप्शन है इनमें से जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा वो द्वीप है, बताइए। तो जो आपका सही आंसर करेक्ट ऑप्शन है वो ये है आपका डी माजुली। माजुली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब माजुली द्वीप ही है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। माजुली, डी ऑप्शन, ठीक है। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शंस आपके आगे लिखे हुए हैं। ऑप्शन 1 है बाणभट्ट, ऑप्शन 2 है हरिसेन, ऑप्शन नंबर 3 है चांद बरदाई, और ऑप्शन नंबर 4 है भवभूति। जो सही आंसर है उसे बताइए, सही करेक्ट ऑप्शन है उसे बताइए आप कि करेक्ट ऑप्शन ये है, बताइए। बताइए। तो जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है बी, यानी 2 हरिसेन। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हरिसेन, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद।